हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, यूके ट्रिपल एससी का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट जो भर्ती थी 2024 की, इसके संदर्भ में। इसके देखिए 3 बार टाइपिंग हुई थी, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। 3 बार इसकी लिस्ट जारी हुई थी रिजल्ट की, और 3 बार टाइपिंग करवाने के बाद आयोग ने इसका चयन परिणाम जारी किया था। लेकिन इसके बाद भी आयोग का जो आज का नोटिफिकेशन आया है, इसमें बोला गया है कि अंग्रेजी जो हमारा स्टेनो होती है, इसमें 21 पदों के सापेक्ष कोई भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि कोई भी टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाया। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में 20 पदों का अन्य अध्याचन है, यानी कि कुल मिलाकर 41 पदों के सापेक्ष आयोग ने यहाँ पर चौथी एक लिस्ट और जारी की है, यानी कि चौथी वेटिंग लिस्ट है इस स्टेनो भर्ती की। और ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है, मैं आपको ये बता पाऊं कि स्टेनोग्राफी का जो स्किल होता है कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको अच्छे से स्टेनोग्राफी आती है तो आपके पास एक बेहतरीन मौका होता है सरकारी नौकरी का। इसी पर्पज से मैंने ये वीडियो बनाया, कोई यूपी ट्रिपल एससी के नोटिफिकेशन के लिए वीडियो नहीं बनाई गया। अगर आप अच्छे से स्टेनोग्राफी सीख लेते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सी सरकारी नौकरियों में आपको मौका मिलता है। और यहाँ पर देखिए, सबसे अच्छी बात है कि अगर आपकी स्किल अच्छी है तो रिटर्न एग्जाम का कॉम्पिटिशन कम हो जाता है। अब आप देख लीजिए, इसकी जो लिस्ट आई है अभी, जो लिस्ट चौथी लिस्ट हम इसको कह सकते हैं, तो इसमें जो आपका टंकन होगा आपका 20 मई से प्रस्तावित है, इसकी जो टाइपिंग होनी है आंसू लिपि की, और इसका 15 मई के बाद आपका वेबसाइट पे एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा। अब आप देख लो भैया, इसमें लिस्ट में जो कट ऑफ है देखिए 48 से ही शुरू हुई है, 48.25 से कट ऑफ शुरू हुई है। जहां पर देखिए जनरल की कट ऑफ आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, वहां से चौथी लिस्ट शुरू हुई है। आप सभी को पता होना चाहिए, उत्तराखंड में ग्रुप सी के एग्जाम का जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो 45 होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, और अगर आपके 45 से कम नंबर हैं, तो आप किसी भी ग्रुप सी एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर सकते, भले ही उसमें वैकेंसी बच जाए। और मान लीजिए कट ऑफ और टॉपर बच्चे ना मिले, फिर भी 45 से कम नंबर है तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। और वहीं एससी एसटी ऐसी कैटेगरी के लिए 35 नंबर का मार्क होता है, पीएच कैंडिडेट वगैरह जो होते हैं, ठीक है, कैटेगरी वाले, तो 35 नंबर आपको लाने होंगे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। इससे कम नंबर आपके हैं ग्रुप सी में तो आप उस एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं होते, आप बाहर हो जाते हो, ठीक है। ऊपर तो जो नंबर जाता है वो तो अलग है, वो कंपटीशन के नंबर है। इतने मिनिमम नंबर आपको ग्रुप सी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। अब आप देख सकते हैं इस लिस्ट में, आप देखिए जहां से आपकी कट ऑफ शुरू हो रही है और जहां पे जनरल की कट ऑफ खत्म हो रही है, वो आपका लास्ट मार्क है एग्जाम क्वालिफाई करने का, यानी कि 45 नंबर। तो कहने का मतलब ये है, इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, अगर आप नए बच्चे हैं, स्टेनोग्राफी सीख के आप चाहते हैं कि स्टेनोग्राफर, अपर निजी सचिव, केंद्र सरकार में भी इसकी भर्ती आती है, एसएससी में भी इसकी भर्ती आती है स्टेनोग्राफर वाली, इसके अलावा रेलवेज में भर्ती आती है, तो बहुत से, और सीएपीएफ में इसकी भर्ती आती है, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, उसके अलावा जो भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है वहां पे स्टेनोग्राफर की भर्ती आती है। तो अगर आप अभी से स्टेनोग्राफी सीखना चाहते हैं भविष्य के लिए, तो आप सभी को मैं बोलूंगा आप इसको करिए जरूर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, ओबीसी में भी देखिए आपका ओबीसी कट ऑफ आप देख पा रहे होंगे। देखिए ओबीसी की जो कट ऑफ है देखिए 45 में खत्म हो गई है। मैंने जैसा कि आपको बताया 45 से नीचे सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 45 जो है क्वालिफाइंग मार्क्स होता है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। आप ऊपर भी देख लो, जनरल जो मेल होंगे, जनरल मेल में आप देखेंगे, जनरल मेल में जो लास्ट गया होगा 45 का कट ऑफ गया होगा, देखिए इससे नीचे नहीं जा सकता। अब इससे नीचे कोई लिस्ट जारी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। जो भी ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए, 45 से कम नंबर अगर आप लाते हैं एग्जाम में और वैकेंसी बच भी जाती है, फिर भी आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। और अगर आप विशेष कैटेगरी से है तो वहां पर 35 से कम नंबर लाते हैं तो आपको सेलेक्ट रिजर्वेशन कैटेगरी में भी नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं नए बच्चों को ये देना चाहता हूँ संदेश इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप देखिए अभी इंटर पास हुए हैं, 17-18 साल की उम्र है, तो आप स्टेनोग्राफी की तरफ जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्टेनोग्राफी सीखने से जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आप देख सकते हैं रिजल्ट में जो होता है काफी वेरिएशन आपको देखने को मिलता है इसमें कट ऑफ में, वहां के अन्य भर्तियों के मुकाबले। आप कनिष्ठ सहायक की भर्ती में देखोगे जनरल कट ऑफ 70 के आसपास थी, ठीक है, ओबीसी 65 के आसपास थी, ईडब्ल्यूएस की भी इतनी थी, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत ज्यादा कट ऑफ में वेरिएशन है। रीजन क्या है? स्टेनोग्राफी, क्योंकि काफी बच्चे स्टेनोग्राफी टेस्ट पास नहीं कर पाए, ठीक है। तो स्टेनोग्राफी से संबंधित कोर्स होता है, आईटीआई में भी इसका कोर्स आता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हमारे होते हैं, इसके अलावा बहुत से प्राइवेट निजी संस्थान भी स्टेनोग्राफी की ट्रेनिंग कराते हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, इसका फायदा ही आपको मिलेगा। ओके, चलिए, तो ये था छोटा सा नोटिफिकेशन, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज था आने वाले जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं उत्तराखंड के नए बच्चों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमेशा की तरह बोलूंगा यार, अपने जीवन में एक वृक्ष अवश्य लगाए और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। जय हिंद, जय देवभूमि।